हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन के उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आज के लेक्चर में हम उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसमें आज के लेक्चर का जो कंटेंट है उसमें हम ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट की बात करेंगे, रिड्यूस्ड एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और लास्ट में हम उन रिएक्शंस को भी देखेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते, क्योंकि हर रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन SO2 और वाटर बना रहा है। लास्ट टाइम जो हमने रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के, उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर मेंशन कर देंगे। लाइक हाइड्रोजन का जो है वो हमने रूल पढ़ा था कि इसका +1 होता है, इस लिहाज से ये कंपाउंड न्यूट्रल है। इसका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो 0 होना चाहिए। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1, +1 -1 ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। H2SO4 भी न्यूट्रल है, इसके अंदर भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 लेकर आना है। ऑक्सीजन का इसके अंदर -8 4 ऑक्सीजन के ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर +2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है। अब हम क्या चीज ऐड करें कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 हो जाए, तो वो होगा +6। ये रेक्टेंट का हो गया। सिमिलरली रूल्स को अप्लाई करते हुए प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो आयोडीन फ्री स्टेट में है, तो ये रूल पहला ही रूल पढ़ा था कि फ्री स्टेट के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। SO2 में ऑक्सीजन 2 हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4। सल्फर का क्या होगा, ऐड करेंगे कि वो ओवरऑल 0 हो जाए, तो डेट वुड बी +4। वाटर के अंदर ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन एक का +1, 2 का +2, ओवरऑल 0 हो गया। ये हमने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर मेंशन कर दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे एलिमेंट को ढूंढें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही होगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव में चार्ज बढ़ेगा। लाइक अगर आप देखें तो आयोडीन जो है वो -1 से 0 हो रहा है, -1 से 0। आपको पता है कि वैल्यू इंक्रीज हुई, तो आयोडीन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है। सल्फर जो है इसके अंदर +6 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आई, कमी आई। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था, रिडक्शन होता है। तो सल्फर की क्या हुई, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हुई, पहले इसके ऊपर था +6, अब इसके हो गया +4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो +6 -2 कितना हो गया, +4, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयोडीन हो रहा है। कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो सल्फर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, कहां से कहां पर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो -1 से कहां पे गया है, 0। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से चेंज होकर कितना गया है, +4 गया है। अच्छा, अब चूंकि इस कंपाउंड के अंदर आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, अच्छा मैंने बाकी हाइड्रोजन वगैरह को, ऑक्सीजन को क्यों नहीं देखा,
क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम रह रहा है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम है। आयोडीन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये जो कंपाउंड होगा जिसके अंदर आयोडीन की ऑक्सीडेशन हुई है, इसको हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन होगी अपनी, वो एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है खुद, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि H2SO4 ने HI की ऑक्सीडेशन करवाई तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड ने H2SO4 की रिडक्शन करवाई तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी अपनी, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी अपनी रिडक्शन होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट्स सपोज हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? एक और केस भी होता है कि वो एक कंपाउंड जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। लाइक अमोनिया को अगर हम देखें NH3, इसके अंदर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3। नाइट्रोजन जो है वो 5वें ग्रुप का एलिमेंट है। 5वें ग्रुप के एलिमेंट का हमने रूल पढ़ा था कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर +5 तक हो सकता है। -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। अब ये जो -3 है, ये अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमेशा अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। जब भी इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड आएगा, ये हमेशा किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। लाइक इसके साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं H2SO4 को, ये बन गया NH4 twice SO4। अब इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, इस केस में देखें तो -8, 4 ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन का +2 और सल्फर का +6। इधर आ जाए तो सल्फेट आयन होते हैं -2 चार्ज ओवरऑल, इधर होगा +2, एक NH4 के ऊपर होता है +1 तो +2 हो गया। इस लिहाज से अगर हम इनके अंदर +4, अब क्या चीज ऐड करेंगे कि +2 हो जाए, डेट इज -2। तो नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो -3 से कन्वर्ट हुआ है -2 के अंदर। ये -3 से -4 कभी नहीं होगा, ये या तो -2 होगा, -1 होगा, 0 भी हो सकता है, +1, +2, +3, +5 तक भी जा सकता है। यानी कि इसने हमेशा अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है, यानी कि इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, इसने हमेशा एक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। हम यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके साथ हम एक और कंपाउंड लेते हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड, जाना पहचाना कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड को अगर हम देखें तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके साथ आने वाला कंपाउंड जो है वो हमेशा रिड्यूस होगा, ये खुद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी इसकी HNO3 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, यानी कि इसकी अपनी हमेशा रिडक्शन होगी, दूसरे की ये क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। लेट्स सपोज हमारा इसके साथ रिएक्शन देखते हैं। HNO3 का रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ।
हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ये वाटर NO2 और आयोडीन बनाता है। बैलेंस इसका बैलेंसिंग जो है N इसमें 2 6 4 2 एंड 3। ये बैलेंसिंग को इग्नोर करें, इसमें कैसे की बैलेंसिंग ये हमारा अगला लेक्चर है, उसमें हम इस रिडोक्स इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो सीखेंगे, इसके सारे रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। वापस आए बात के ऊपर, मैंने कहा कि HNO3 इसके अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो -6, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5 आपको क्विकली लिखने आने चाहिए। यहां पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि नाइट्रोजन का -3 मिनिमम है, उससे लेकर +5 मैक्सिमम तक हो सकता है। -3 मिनिमम था नाइट्रोजन के अंदर, तो उसने हमेशा एक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। +5 है, मैक्सिमम है, इसने हमेशा एक्ट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। इसका अपनी रिडक्शन होनी है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कम होना है हमेशा जब भी इसके साथ वाला कंपाउंड आएगा। देखें हाइड्रोजन आयोडाइड में +1, इधर आ गया -1, वाटर में -2 + 2, क्विकली लिखना है -2 + 2, आयोडीन हो गया 0। हमने नाइट्रोजन को देखना है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से किस में जा रहा है, +2 में। आयोडीन का -1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो नाइट्रोजन की अगर आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है, +5 से ऑक्सीडेशन नंबर कम नहीं हो रहा, +2 कैसे कम होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा, अपनी क्या करवाएगा, रिडक्शन। तो ये हमेशा किसके तौर पर एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो दोनों के तौर पर काम करते हैं, उनकी पहचान कैसे है। मेरे पास एक कंपाउंड है HNO2, नाइट्रस एसिड, इसके अंदर अगर आप देखें तो -4, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +3। अब +3 जो है ये मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान इंटरमीडिएट है, यानी कि ये +3 से +4 भी जा सकता है, +5 भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, +2 +1 0 -1 -2 -3 तक भी ये जा सकता है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ेगा तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। कम होगा तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। यानी कि ये दोनों बोथ एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, अगर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो इट विल एक्ट एज ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो इट विल एक्ट एज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर दरमियान में कोई है, मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में है, तो वो दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। दैट डिपेंड्स कि उसके सामने वाली चीज क्या है। अगर उसके सामने वाला उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अगर उसके सामने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये किसके तौर पर काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। यानी कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं, दोनों बिहेवियर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म लिखी है दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन के हवाले से एक टर्म आगे सिलेबस में भी आएगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर एक एग्जांपल से ही आपको समझ आएगी। NaOH, इसका रिएक्शन करवाएं अगर हम क्लोरीन के साथ, ये बनता है NaCl, NaClO और साथ में वाटर। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया,
और इधर भी 2 लगा दी, बैलेंस होगी इक्वेशन। इस रिएक्शन के अंदर, इस रिडोक्स रिएक्शन के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 भी जा रहा है और +1 भी जा रहा है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो, इस तरह का जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपने समझना है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखें पहले जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं उनमें ऐसा नहीं था, उनमें एक कंपाउंड उसके एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरा कंपाउंड उसका एलिमेंट रिड्यूस हो रहा था। लेकिन इसके अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे। इसकी एग्जांपल्स आप सेकंड ईयर के अंदर लाजमी पढ़ेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि एक रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है? अभी ये जो रिएक्शन लिखे हैं मैंने 3-4 आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे रिडोक्स रिएक्शन है। इनमें कुछ ऐसे रिएक्शन भी हमारे सामने आते हैं जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, जिनमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आता। NaOH का रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, ये बनाएगा NaCl और साथ में वाटर। ये जाना पहचाना सा रिएक्शन है आपके लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। इसके अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखें तो उनमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन सोडियम का +1 है तो इधर भी +1 नहीं है, ऑक्सीजन का इधर -2 है, इधर भी -2 ही है, क्लोरीन का -1 है, इधर भी -1 है, हाइड्रोजन का इधर +1 है तो उधर भी +1 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा। इस तरह के रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन नहीं होते। ट्रिक क्या है? सिंपल सा, ऐसे रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन नहीं होते जो एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आज हमने टॉपिक के अंदर रिडोक्स रिएक्शन के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमने इन्हीं रिडोक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना है। आज का उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल physics.chemistry को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नया जो आने वाला लेक्चर है वो बर वक्त आप सुन सकें।